सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। मन को बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली एक खबर को YouTube पर देखकर और पत्रिका में देखकर लगा कि ये आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है। घटी है यह घटना महाराष्ट्र में, और वो भी एक साधारण परिवार से नहीं, अपितु बड़े ही सुशिक्षित परिवार से यह घटना घटी है। और पत्रिका में उसका जो टाइटल आया हुआ है वह है शिक्षण गेलं चुलीत, माने आपकी शिक्षा कोई फायदे की नहीं है, ऐसा उसका तात्पर्य नजर आता है। और ये जो लेख छपा हुआ है वह है डॉक्टर अरुण गोधमगावकर, जो एक बाल रोग तज्ञ थे महाराष्ट्र में, और उनका देहांत हो चुका है। खबर ही कुछ ऐसी है जो दिल दहलाने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनकी पत्नी, उनके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर। हर माता पिता ने जो सपना देखा था वही उन्होंने भी देखा। हमारे हिंदू में 16 संस्कार है, उसमें से पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। उस गर्भधान संस्कार में उन लोगों ने जो कुछ मांगा होगा, या उनके गर्भ से जो दो रत्न निकले थे, जो बाद में उन्होंने उन्हें सुसंस्कृत बनाया, सुशिक्षित बनाया, और एक अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश उनकी की, और फिर उन्होंने उन्हें विदेश भेज दिया। उसमें से एक स्त्री रोग तज्ञ है, और तो एक किसी विषय में परिणति पाकर वे विदेश में बसे हुए हैं। वहां जाने पर उनका विवाह होगा, और उनका जमाई भी डॉक्टर, उनकी बहू भी डॉक्टर। इतना सब हंसता खेलता खुशी परिवार, लेकिन ध्यान अपने माता पिता की ओर शायद ही था, ऐसा लगता है। क्योंकि उस आर्टिकल में जो दिया हुआ है कि उनके पत्नी के निधन के बाद भी बच्चे उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए। जो गर्भधान का संस्कार माँ ने उन बच्चों को अपने कोख में लेकर जो संस्कार दिए थे, वह बालक अगर अंतिम संस्कार के लिए नहीं आता है तो बताइए हमारे जो ये 16 संस्कार है उसे करने का क्या फायदा है। 16वां संस्कार तो हो ही जाता है, लेकिन बाकी के जो संस्कार होते हैं, कहते हैं उससे मतलब जीवन में आनंद आता है, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। अब बताइए ये कहाँ हुआ। और जब गोधमगावकर, जो डॉक्टर बाल रोग तज्ञ थे, जिन्होंने कई बालकों को जीवन दिया होगा, लेकिन उनके अंतिम दिनों में एक वृद्धाश्रम में रहे, और सोचिए उनकी मनस्थिति क्या होगी। एक वैद्य होकर वे अपना जीवन अच्छी तरह से जी नहीं पाए। अब उसके पीछे का इतिहास क्या हो सकता है कि क्या ये अपने बच्चों के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे, या बच्चे यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पत्रिका में जो दिया हुआ है कि वह एक बड़ी हृदयद्रावक घटना समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही घटना है, ऐसी कई घटनाएं हम आज पत्रिकाओं में देखते हैं। जो बच्चे विदेश में जाकर बसे हुए हैं, बसना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की ओर अगर वे ध्यान नहीं देते हैं तो बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आधे से ज्यादा वृद्धाश्रमों का निर्माण होगा। भारत अपनी प्रगति कहाँ कर पाएगा। जो बच्चे अपने माता पिता के लिए आंखों के तारे होते हैं, अगर यही बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, और उनके प्रेम को अगर वे डॉलर्स में तोलते हैं या पाउंड्स में तोलते हैं, या आप कहोगे कि क्या मैम, क्या विदेश में बसे हुए ही बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं? क्या भारत में बसे हुए बच्चे इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं? यस, मैं मान के चलती हूँ, भारत में रहकर, अपने घर में ही रहकर इस तरह की कई घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन आजकल जो एक चलन सा चल पड़ा है कि विदेश में बसे हुए बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए आ नहीं पाते हैं, और उनका कारण है कि हम व्यस्त हैं। तो इस तरह उस बड़े वैद्य ने जो सपने देखे थे अपने बच्चों को लेकर, वे सारे के सारे सपने पता नहीं कहाँ गायब हो गए।
उस माता ने जो संस्कार दिए थे अपने बच्चों पर, वो संस्कार क्या रुपयों के आगे, डॉलर के आगे, क्या सारे के सारे वो वहां पर दफन हो गए। वेरी सैड। ये घटना सुनने के बाद नहीं, पढ़ने के बाद 2 दिन से मेरा दिमाग, कहिए कि क्या माता पिता बच्चों को शिक्षा इसीलिए देते हैं कि वे अपने ही घरौंदे में आने से हिचकिचाते हैं। जो घरौंदा माता पिता ने अपने बच्चों के लिए निर्माण किया था, वही घरौंदा अगर उनके लिए वह वापस नहीं बुला सकता है, उनमें वो कसक नहीं है, तो बताइए वो बुजुर्ग माता पिता कहाँ पर जाए। बड़ी दुखद घटना है ये। और मैं सकारात्मक दृष्टि से उन बच्चों को, जो चाहे फिर वो विदेश में हो या भारत में हो, जहां पर भी हो, जो अपने माता पिता को मतलब उनके संस्कारों की कद्र न कर, अगर वे अपने काम, अपने रुपये, अपने परिवार का अगर वो कारण देकर अपने माता पिता को जो काम करना है उनका कर्तव्य से च्युत होते हैं, ध्यान में रखिए आपने खाना परोस के रखा हुआ है और आगे आप उसी तरह उसी के भागी होंगे। माता पिता कहिए या बुजुर्ग कहिए, ये घर की शान होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की ओर ध्यान नहीं देता है, उनके सुख दुखों को, और जो व्यक्ति अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सकता है, तो बोलिए उस शरीर में वाकई में संस्कार है या सिर्फ रुपयों का लालच भरा पड़ा हुआ है? क्या वो रोबोट नहीं बना है? वाकई में मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि लगता है कि कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, उसका सिर्फ एक ही दुख है कि उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी संतान नहीं है। लेकिन ऐसे संतान का क्या फायदा जो अपने माता पिता को अंतिम संस्कार, उनको मुखाग्नि देने के लिए तक नहीं आते हैं। वाकई में बहुत ही दुख की बात है ये। तो बच्चों, मैं भी एक बुजुर्ग हूँ। आप जहां पर भी हो, जो भी हो, आपका जो भी काम हो, अगर वो काम आपको अपने माता पिता तक पहुंचाने में सफल नहीं है, तो वो काम किस काम का? संस्कारों की कद्र करिए, माता पिता की कद्र करिए, तभी आपकी प्रगति संभव है, वरना संभव नहीं है। आप मनुष्य रूपी दानव बन जाओगे। प्लीज प्लीज चिल्ड्रन, डोंट डू दिस। इस तरह भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाइएगा मत, माता पिता का मन दुखाइएगा मत। यही मेरी आपसे विनती है। नमस्कार। मातृदेवो भव, पितृदेवो